देखिए, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो इमोशनल चीज़ें हैं, आपकी जो भावनात्मक चीज़ें हैं, वो क्यों पैदा होती हैं। जैसा पूजा ने कहा, कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी आनंद में चले जाते हैं। तो आखिर जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, आपकी भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं चंद्रमा। अलग अलग ग्रहों के साथ चंद्रमा का जैसा संबंध होता है, उसी हिसाब से भावनाओं का अलग अलग रूप और स्वरूप हो जाता है। जब चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, तो ये भावनाओं को दूषित कर देते हैं या भावनाओं को खराब कर देते हैं। और जब चंद्रमा पर शुभ ग्रह का प्रभाव होता है, तो भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। भावनाएं सबसे ज्यादा दूषित होती हैं, भावनाओं पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है राहु का। इसकी वजह से भावनाओं का जो रूप है, भावनाओं का जो स्वरूप है, वो बिगड़ जाता है। तो आपके मन में गंदी भावनाएं हैं, पवित्र भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, खराब भावनाएं हैं, इसके लिए चंद्रमा को देखना होगा। और चंद्रमा पर किन ग्रहों का प्रभाव है, उसको देख करके आप अपनी भावनाओं को समझ पाएंगे। देखिए, कोई ग्रह आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेगा, आपके मन पर, आपके चंद्रमा पर, तो वो भावनाओं को बहुत प्रभावित कर देगा। तो अलग अलग ग्रहों के बारे में जानते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव हो तो भावनाएं कैसी होती हैं। अगर आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव ज्यादा है, सूर्य का इंपैक्ट ज्यादा है, तो आपके अंदर क्रूरता आएगी और शासन करने की भावना पैदा हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि सबके ऊपर शासन करना चाहिए। और सूर्य का भावनाओं पर प्रभाव होगा तो जबरदस्ती काम करवाने की, जबरदस्ती करने की भावना भी ये प्रबल कर देता है। अगर मंगल का आपके भावना पर प्रभाव हो तो क्रूरता तो आएगी ही, आपके अंदर हिंसा भी आएगी, आपके अंदर वायलेंस भी आएगा, मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इस तरह की भाव आ जाएंगे। और मंगल अपराध की भावना भी पैदा करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर मंगल का प्रभाव निगेटिव है और कुंडली में ज्यादा है। बुध जो है, ये चालाकी की भावना देता है, चालाक बनाता है, क्लेवर। आप अपना काम हर स्थिति में करेंगे और आपको बौद्धिकता भी देता है, बुद्धिमान भी बनाता है। यानी बुध का अगर आपकी भावना पर असर हो तो आप चालाक होंगे, अपना काम जरूर निकाल लेंगे और इंटेलिजेंट भी होंगे, बौद्धिक भी होंगे। बृहस्पति आपकी भावनाओं को शुद्ध कर देता है। अगर बृहस्पति का प्रभाव कुंडली में ज्यादा है तो आपकी भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, लेकिन ये बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार पैदा करता है। बृहस्पति पवित्रता तो लाता है मन में, लेकिन अपने ज्ञान का, अपने पोजीशन का, अपने पद का अहंकार भी पैदा करता है। शुक्र अत्यधिक भावुक बना देता है। अगर शुक्र का प्रभाव चंद्र पर हो,
आपकी भावनाओं पर हो तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे और ऐसे लोग भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। इमोशनल हो करके ऐसे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। यानी अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल है और इमोशंस में गलतियां कर रहा है, आंख मूंद कर जान लीजिए कि उसके ऊपर चंद्र और शुक्र का प्रभाव ज्यादा है। अब कुछ ग्रह और हैं जो आपकी भावनाओं पर असर डालेंगे। जैसे शनि अगर आपके इमोशंस पर, भावनाओं पर असर डाले तो इमोशनली आपकी बड़ी परीक्षा लेगा, भावनाओं की खूब परीक्षा लेगा। और कभी कभी ऐसे लोग इमोशनली बहुत परेशान हो जाते हैं और इमोशनली बहुत परेशान हो करके डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी कभी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं और संत के समान हो जाते हैं। राहु सबसे ज्यादा भावनाओं को दूषित करता है। मन में कुविचार का आना और घृणित भावनाएं होना, निगेटिव भावनाएं होना, बुरे विचार आना, ये राहु की वजह से पैदा होता है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पूजा करते समय मेरे मन में गंदे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, या मैं मंत्र पढ़ता हूं तो खराब विचार आने लगते हैं, या मेरे मन में हमेशा से बुरे विचार, खराब विचार दूसरों के लिए पैदा होते हैं। ये जो मन में घृणित भावनाएं हैं, मन में जो गंदे विचार हैं, कुविचार हैं, वो ज्यादातर राहु के प्रभाव से आपके मन में पैदा होते हैं। देखिए, बहुत बार होता है कि भावनाएं ज्यादा होती हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। जरूरत से ज्यादा इमोशनल आदमी हमेशा परेशान होगा भावनाओं को लेकर के। और अगर भावनाएं नकारात्मक हैं, निगेटिव हैं, अशुद्ध हैं, तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, अगर भावनाएं मन को परेशान करती हों या मन को परेशान कर सकती हों तो भगवान शिव की उपासना विशेष लाभकारी होगी। भगवान शिव की आप जितनी पूजा करें, आप अपने मन को, भावना को काबू में कर पाएंगे। सूर्य को सुबह जल चढ़ा करके 1 मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े रहिए और प्रार्थना करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। गायत्री मंत्र का अगर ज्यादा नहीं, सुबह शाम 27-27 बार आप जप करें तो ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, अपनी भावनाओं की वजह से ज्यादा परेशान होते रहते हैं, तो ओपल धारण करने से भी आपको लाभ होगा। देखिए, बहुत बार होता है कि भावनाएं गंदी हो जाती हैं, अश्लील हो जाती हैं, मन में बुरे विचार आते हैं और हम चाहते हैं कि भावनाएं दूषित ना हों। तो दूषित भावनाओं को शुद्ध कैसे करेंगे? महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास रखिए, मन और भावना को शुद्ध करना आसान होगा। तामसिक वस्तुएं जैसे मांस, मदिरा का सेवन मत करिए। सरसों की बनी हुई चीजें और बासी खाना ये मन में तमस पैदा करता है, इससे बचिए। अधिक से अधिक प्राणायाम करिए, क्योंकि प्राणायाम करने से आप अपने मन को काबू में कर पाएंगे। और गायत्री मंत्र का जप कम से कम सुबह शाम 27 बार करिए, आपका मन पवित्रता की तरफ चलेगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला अगर तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आप धारण करें तो इससे बृहस्पति को बल मिलेगा, आपकी भावनाओं में पवित्रता आनी शुरू हो जाएगी।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।